मोक्षदा एकादशी का वर्णन। ब्रह्मांड पुराण में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का महात्मा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसे किस प्रकार करना चाहिए? किस देवता को पूजना चाहिए? कृपया इस विषय पर विस्तार से कहें। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोक्षदा कहलाती है। इसकी महिमा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी पाप हरण करती है। हे राजन, इस दिन तुलसी, मंजरी और धूप दीप के साथ भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। बड़े बड़े पातकों को नष्ट करने वाली मोक्षदा एकादशी की रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, कीर्तन तथा कथा करके जागरण करना चाहिए। जिनके पूर्वज नरक में हैं, वे इस एकादशी के पुण्य को पूर्वजों को दान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में वैष्णव निवासित रमणीय चंपक नगर में वैखानस महाराज राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करते थे। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके पितर नीच नरक योनि में हैं। अपने पितरों की इस अवस्था से आश्चर्यचकित होकर अगले प्रातःकाल वे ब्राह्मणों को बुलाकर उस सपने के बारे में उन्होंने कहा। महाराज ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में देखा है। बार बार रुदन क्रंदन करते हुए वे मुझसे कह रहे थे, तुम हमारे तनुज हो, तुम ही हमें इस स्थिति से निकाल सकते हो। हे द्विजवर, मैं उनकी इस अवस्था से अत्यंत विचलित हूँ। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। हे द्विजश्रेष्ठ, कौन सा व्रत, तप या योग करने से मेरे पूर्वजों का नरक से उद्धार होगा? कृपया मुझसे कहिए। मेरे जैसा बलवान और साहसी पुत्र होते हुए भी मेरे माता पिता नरक में हो तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है, उन्हें भूत भविष्य ज्ञात है। हे नृपश्रेष्ठ, आप उनके पास जाइए। तब ब्राह्मणों की बात सुनकर तत्काल राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए और मुनि को दंडवत करके उनके चरण स्पर्श किए। मुनि ने भी राजा का कुशल क्षेम पूछा। महाराज कहने लगे, स्वामिन, आपकी कृपा से राज्य में सब कुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पूर्वज नरक में हैं। कौन से पुण्य से उनको मुक्ति मिलेगी, कृपया आप कहें। राजा के वचन सुनकर मुनि कुछ काल ध्यानस्थ हुए और राजा से कहा, महाराज, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को एकादशी मोक्षदा एकादशी आती है। उस व्रत का आप सभी पालन करके उसका पुण्य अपने पूर्वजों को दान दीजिए। उस पुण्य के प्रभाव से उनके नरक से मुक्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मुनि के वचन सुनते ही राजा ने घर लौटकर एकादशी व्रत को धारण करके उसका पुण्य अपने पुत्रों को दान दिया। उस पुण्य के दान करते ही आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। वैखानस महाराज के पिता पूर्वज नरक से बाहर निकल करके आकाश में आए और राजा को कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इस आशीर्वाद को देकर वे सब स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार जो कोई चिंतामणि समान इस एकादशी का व्रत करेगा, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। जो इस महात्मा को सुनेगा, पढ़ेगा, उस पर वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उन भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार हैं, जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं, जो गायों और ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं तथा जो सदैव सारे जगत को लाभ पहुँचाते हैं। उन भगवान गोविंद के नाम से विख्यात भगवान को बारंबार नमस्कार है। विष्णु पुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।